Now our next question is construct a tangent to a circle of a radius 4 centimeter from a point on a concentric circle of a radius 6 centimeter and measure its length. Okay, construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on a concentric circle of radius 6 centimeter. क्वेश्चन को समझो अच्छे से. क्वेश्चन ही मेन है. यहाँ पे क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं हमें, विच हैज रेडियस r1 is equal to 4 centimeter and r2 is equal to 6 centimeter. Concentric circle है स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल we have to learn what is a concentric circle. Concentric circle किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? तो जो भी दो सर्कल से उसका सेंटर सेम है तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे. ओके, तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं. कोई भी सबसे पहले ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे. ओके, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है 4 सेंटीमीटर का. ये जो सेंटर है उसको हम O से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स. सेम 0 पे पॉइंटर रख के हमें 6 सेंटीमीटर का अनदर सर्कल ड्रॉ करना है. 6 सेंटीमीटर रेडियस का अनदर सर्कल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स. वो कि क्या है, वो जो R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है उससे कॉन्सेंट्रिक है, मतलब कि वही सेंटर को लेके हम दूसरा सर्कल बना देंगे. क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि जो स्मॉलर रेडियस है, स्मॉलर सर्कल है, उस पे आपको टेंजेंट बनाना है. पर कहां से? कि जो बिगर जो सर्कल है, लार्जर सर्कल है, उस पे पॉइंट लेना है P. कोई भी पॉइंट लेना है, वी कैन से इट P. ओके, और वो P से आपको स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट बनाना है. क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले तो OP को हम ज्वाइंट कर देंगे. ज्वाइंट both the points O and P, right? Now draw bisector of OP. We have to take more than half distance and O is a center. Make one arc upper side and another one is lower side. Same procedure. P is a center, right? दो आर्क बना दिए स्टूडेंट्स हमने. दोनों आर्क को आपको क्या करना है, जो दो पॉइंट्स मिले आपको, आर्क इंटरसेक्ट हुए तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा. दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइंट कर दिया है स्टूडेंट्स, राइट? और यहाँ पे जो ओपी लाइन सेगमेंट है उस पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट को हमने एम नाम दिया है. नाउ स्टूडेंट्स, आपको एम में से ओ तक का डिस्टेंस लेना है. एम से ओ तक का डिस्टेंस लेना है. अदरवाइज यू कैन टेक एम बी एज अ रेडियस, एम एज अ सेंटर एंड ड्रॉ वन सर्कल विच इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिलेंगे हमें स्टूडेंट्स. ध्यान दीजिए अच्छे से. देखो ये जो हमने सर्कल बनाया है स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल बनाया है OM रेडियस का, वो स्मॉलर सर्कल जो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस है, वो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. लेट अस डिनोटेड बाय Q एंड R. ओके, तो ये जो है उसको आपको ज्वाइंट कर देना है QP एंड दिस वन इज QR. ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नाउ ये Q को आपको O के साथ ज्वाइंट कर देना है स्टूडेंट्स. सिंपल है. अब यहां पे दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशंस. एक्चुअल जो कैलकुलेशंस है उससे आपको वेरीफाई भी करना है स्टूडेंट्स.
तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन है, मोस्ट आईएमपी है, बोर्ड की चांसेस में पूछे, बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाने के चांस है इसके। देखो हमने ये क्यूपी जो है टेंजेंट वो तो हमने ड्रॉ कर लिया है, राइट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है, तो हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो क्यूपी को मेजर करेंगे। वैल्यू ऑफ क्यूपी, क्यूपी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 4 और 5 के बीच में आ रहा है। इट मीन्स आप कह सकते हो 4.5 सेंटीमीटर है, देख सकते हो स्टूडेंट्स आप, ओके। 4.5 सेंटीमीटर है क्यूपी की वैल्यू। नाउ हम ये जो एक्चुअल मेजरमेंट है हमारा, तो हम इसको एक्चुअल कैलकुलेशन से कैसे वेरीफाई करेंगे वो भी हमें समझना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए अच्छे से। हियर क्या लिखेंगे, वेरीफाई करना है ना स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे हियर एंगल Q is equal to 90 डिग्री। फ्रॉम आवर गिवन फिगर वी कैन से दैट एंगल Q is equal to 90 डिग्री। एंड आपको पता है जो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें राइट एंगल के सामने वाला जो है, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड्स होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस है। तो बाकी दो साइड्स होंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने क्या कहा था, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, इट मींस ओपी का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के जितना होगा। मतलब कि ओपी का जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो ओक्यू का स्क्वायर। तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये जो ये ओक्यू है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है, बिकॉज वो स्मॉलर सर्कल की रेडियस ही मिलेगी यहाँ पे ओ से लेके क्यू तक की, ओके। तो 4 का स्क्वायर, और पी से लेके क्यू तक आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो कि है हमारा टेंजेंट, राइट। और यहाँ पे O से लेके P तक क्या है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे इजीली बता पाओगे कि ये लार्जर जो सर्कल है उसकी रेडियस है O से लेके P, सेंटर से सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट्स तक का डिस्टेंस है उसको हम रेडियस मानते हैं, राइट ना, बचपन से हमने वो पढ़ा हुआ है। तो OP को हम 6 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल है। अब 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, राइट। समझ में आया यहां तक। नाउ स्टूडेंट्स 36 हमें क्या मिला, 36 16 प्लस PQ स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 36 माइनस 16, इट मींस वी गेट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 20, राइट। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि 16 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले, तो बहुत ही इजी ट्रिक है, ध्यान से समझिए कि 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 आता है, फिर 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। तो ये 16 और 25 के बीच का कोई है, 20 है ना, 20 इज बिटवीन 16 एंड 25, राइट। 16 और 25 के बीच की कोई वैल्यू है तो इसका स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं 4 और 5 के बीच में अप्रोक्स लिख रहे हैं हम 4.5 सेंटीमीटर, ओके, जो कि हमें एक्चुअल मेजरमेंट में मिला है। तो ये वेरीफाई हो चुका है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। कंस्ट्रक्शन स्टेप में कुछ नहीं करना है आपको, अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन स्टेप आप लिख सकते हो। 6 स्टैंडर्ड से आप कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो, ओके। तो उसमें जो भी हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसको आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिखना है, रटने की उसमें कोई भी जरूरत है नहीं।
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओ एज ए सेंटर, टेक रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ वन सर्कल, उसके बाद 6 सेंटीमीटर के लिए लिखोगे। ओके, मैं तो भी आपको सारे कंस्ट्रक्शन के लिए आप स्पेस छोड़ सकते हो। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, राइट हैंड साइड की पेज पूरा छोड़ दो, उसके बाद सेकंड पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, राइट हैंड साइड यहाँ पे स्किप कर दो। उसमें आप कंस्ट्रक्शन स्टेप में जो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको, उसमें से आपको लिख लेना है, राइट।